आपका नाम सर? नमस्कार, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। मेरा नाम है भवन भाई नाना भाई सोलंकी। मैं गुजरात में रहने वाला हूँ। मेरी डिस्ट्रिक्ट है आणंद डिस्ट्रिक्ट। मेरा तहसील यानी तालुका है आंकलाव। मेरा गांव है हटीपुरा। मेरी गौशाला का नाम है महागुरु गिर गौशाला। जी सर। आपने ये महागुरु रखा, महागुरु मतलब सबका गुरु, तो ऐसा इसके रखने का पीछे कारण क्या था सर? नहीं, महागुरु ये सबका गुरु ऐसे वो नहीं है सर जी। एक माता होती है जी। जी सर। अपनी माता होती है, मम्मी होती है जी सर। वो। एक अच्छी माता होती है, वो 100 शिक्षक की गरज सारती है। जी सर। जैसे बोलते हैं महालक्ष्मी, महाकाली। महालक्ष्मी नहीं बोलते, महालक्ष्मी बोलते हैं। वैसे महाकाली बोलते हैं। वैसे हमने माँ को महा बोला और महागुरु इसलिए नाम रखा। माँ गुरु है हमारी, यानी गौ माता भी गुरु है हमारी। और हमारी जन्म देने वाली माता भी हमारी गुरु है। आपने लोकेशन काफी अच्छी चुनी है सर। सामने मैं देख रहा हूँ आपका बिल्कुल कनेक्टिविटी, स्टेट हाईवे से जो भी जा रहे हैं, आसपास की सिटी के लोग आ सकते हैं। तो इसके यहाँ चुनने का कारण क्या था? आपने ऐसा लोकेशन कैसे लिया सर? ये मेरे पुरखों की बाप दादा की जमीन है सर जी। जी सर। जी जी। और मुझे भारत के पूरे स्टेट में घुमा हूँ, 18-20 स्टेट में घुमा हूँ। वैसे मुझे घूमते घूमते पता चला कि नर्सरी भी चालू है मेरी 1951 से, यानी फादर से मेरी नर्सरी ने पाया किया था, यानी जी सर। बनाया था। फिर मैंने 2010 में 4 गाय माता से शुरुआत की थी जी। तो अभी मेरे पास कम से कम 50 से तकरीबन गाय माता है। वो सब गिर नस्ल की है, सबसे बढ़िया गिर नस्ल। आपने 4 गाय से स्टार्ट किया और आज आपके पास 50 गाय है। कैमरे से पीछे आप बात कर रहे थे, आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इस तरह आपका मैं देख रहा हूँ, एक साइड इधर दिख रहा है, एक उधर दिख रहा है और एक फिर पीछे दिख रहा है, और उसके पीछे बात करेंगे तो ओपन एरिया दिख रहा है। अपन साइड वाइज बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये छोटे बछड़े हैं, कितनी उम्र के हैं, इनको यहाँ क्यों डाल रखा है और क्या ये काम के हैं सर, बताइए जी। ये सर जी, ये 8 दिन से 1 साल तक का बछड़ा या इधर रहता है। जी सर। जी, यहाँ खुले वातावरण में रहते हैं, उस किसी को बांधने की जरूरत नहीं। जिसका मन चाहे खुराक खा ले, पानी पी ले। जिसको धूप में बैठना वो धूप में बैठे, जिसको छांव में बैठना वो छांव में बैठे। इसलिए पार्क बनाया है हमने। आपने अलग अलग कैटेगरी वाइज कर दिया। अभी सर सपोज कीजिए, कितने महीने तक इनको आप दूध पिलाते हो, उसके बाद माँ से अलग करते हो, और अलग करने के बाद क्या इनका खाने का रहता है सर? जी, जब तक उसकी माँ दूध देती है तब तक हम उसको दूध पिलाते हैं सर जी। यानी ब्याह के बाद 7 महीने 8 महीने तक दूध पिलाते हैं उसको। ये बच्चे है, ये 8 महीने की बच्ची है। जी सर। अभी भी दूध पीती है? अभी भी दूध पीती है। क्या बात कर रहे हो? फिर सर कहीं मैंने देखा 2 महीने 3 महीने बाद किसान भाई अलग कर देते हैं गाय से। आप ऐसा क्यों करो? फिर आपको फायदा क्या होता है? नहीं, मेरा संवर्धन का काम है सर जी। जी सर। जी, संवर्धन करता है। जो उसको खुराक अच्छी मिले, दूध, तो ये बच्चियां 18 महीने में गाभिन हो जाती है और 27 महीने में बियात दे देती है। पहले लैक्टेशन, फर्स्ट लैक्टेशन। देखो ये भी 1 साल की है। इनके बारे में बताइए, ब्लड लाइन कौन सी की है, क्या है सर? ये सब भावनगर ब्लड लाइन की गाय है। और मेरे पास स्वर्ण कपिला नंदी महाराज भी है। नंदी बाद में बात करेंगे। पहले सर इस ये बताइए, अभी जैसे बछड़े बछड़ियां आप ये अपने कंट्रोल में है नहीं, ये कुदरत के कंट्रोल में। जी जी जी। अगर बछड़ियां हो गई तो चलो अच्छा है, अपन उस पर काम करके उसको माता बना के आगे कर देंगे। अगर नंदी पैदा होते हैं, बछड़े होते हैं, तो मैं देखता हूँ कई जगह है कत्ल खाने में जाते हैं। आप क्या करते हैं? कैसे उनका काम में लिया जाता है? किसान भाइयों को दिया जाता है? कैसे यूज में होता है? यहाँ जो बछड़ा होता है, बछड़ा को हम गौशाला वाले को देते हैं सर जी। जी सर। जी, जो उसकी मर्जी पड़े वो गौशाला में दान देते हैं। और हम किसान को नहीं देते, और जो कसाई है उसको नहीं देते, चाहे हमारे पास कितना भी बछड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ कृष्ण परमात्मा की कृपा कहो या गौ माता की कृपा कहो, जी सर, 10 गाय भी आए तो उसमें 9 बच्ची आएगी और 1 बच्चा आएगा, 1 बछड़ा आएगा। ऐसा है? जी जी। तो 95% आपका रेशियो बछड़ी ही रहती है? बछड़ी देती। तो आपको इतनी तकलीफ नहीं? नहीं। दूध के अलावा इनका क्या और खाने में रहता है? दूध के अलावा इसको खाने में ये हर कुछ, ये ज्वार का आता है। ज्वार की कुट्टी आती है, चने की कुट्टी आती है जी, और गेहूं की, मूंगफली का चारा आता है, ये सब खिलाते हैं और उसको दान देते हैं अलग से। सर एक आपसे, आप काफी एक्सपीरियंस आदमी हो जी, बछड़ियों के बारे में पूछना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि बछड़ी जन्म लिया, गाय गाभिन हुई, गाभिन होने के बाद 4 महीने तक एक बच्ची को क्या क्या प्रिकॉशन की जरूरत रहती है, क्या मेंटेनेंस रखना पड़ता है? क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि मिस डिलीवरी हो जाती है, गाय बच्चा देने के बाद बच्चा बीमार होता है, कमजोर होता है, फिर वो उस नस्ल पे अपन ब्रीडिंग पे जो काम करना चाह रहे हैं वो अपन को टारगेट अचीव नहीं होता, अपन को रिजल्ट नहीं मिलता। उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ सर जी ऐसा है
कि मेरी 4 गाय इस साल ऐसे भी आई क्या? कि शाम के समय दूध निकाला 4 लीटर और सुबह में बच्चा दिए, और सुबह में 4 लीटर दूध निकाला और शाम के समय बच्चा दिए। वो ये रहा, हाँ। ये रहा बच्चा, और वो पीछे रहा, देखो वो दोनों दिख रहे हैं। दोनों। उसकी माँ ने दूध देना बंद ही नहीं किया। हाँ। और हमारे पास नंदी महाराज खुला रहता है। हाँ। तो कब कौन सी गाय फलित हुई ये हमें पता ही नहीं चलता। तो सर आप इनको अलग से कुछ रखते हैं, मतलब कुछ टिका विका लगाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, नाम से सब जानते हैं। सब नाम से जानते जी हैं, जी सब होता है। हाँ जी। मतलब जैसे सपोज कि कोई बीमारी आती है बच्चों में, तो उसको कैसे आप ओवरकम करते हैं? उसी को, उसकी माँ का जो पहले का खीरा होता है, हाँ। खनाटू बोलते हैं हाँ, गुजराती में, हाँ। वो खीरा पिलाओ हाँ। तो बस वो हेल्दी ही रहता है, उसको कोई रोग या कृमि ऐसा कुछ आता ही नहीं है सर जी। और यहाँ वातावरण बहुत शुद्ध है, खुला है, पूरा ओपन एरिया। दोस्तों बस मैं आपको open बताना area है। चाहूंगा, आप सामने तो देख यहाँ सकते हो, बिल्कुल एकदम सिंपल सा डेयरी फार्म, न- ज्यादा खर्चा भी नहीं, एकदम ओपन है, कुछ नहीं। आप सामने देख सकते हो, खुली हवाएं हैं। और सर अगर कोई यहाँ से 1 साल 2 साल का बच्चा लेना चाहेगा, बछड़ी लेना चाहेगा, तो आप मिल जाएगी क्या? यहाँ से 1 साल का ये बच्ची या गाभिन गाय 1 साल फर्स्ट लैक्टेशन की मिल जाएगी। लेकिन यहाँ आके जो पसंद करेगा वो गाय या बछड़ी उसको मिलेगी। लेकिन यहाँ आके मुझे वो क्या है कि वो मुझे टोकन देने के बाद मैं उसके यहाँ 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चाहे जितना भी दूर हो, मैं अपनी गाड़ी लेके वहां जाऊंगा। हाँ। वहां देखूंगा कि उसके रहने के लिए, रख रखाव के लिए कैसा है। हाँ। फिर बाद में उसको मैं बच्चे गाय माता देता हूँ। कहने का मतलब आप यहाँ से ये बेचते, मेरा परिवार है सर जी। आपका परिवार है, आप बेचते नहीं हो। बेचने का मतलब किसी को हेल्प चाहिए, कोई गौ माता के ऊपर काम करना चाह रहा है, तो जी। उसके लिए आप यहाँ से हेल्प कर सकते हो। जी जी सबसे पहले उस बंदे को यहाँ विजिट करना पड़ेगा, उसको टोकन देना पड़ेगा। टोकन के हिसाब से उसका नंबर आएगा, आप उसके एड्रेस पे जाओगे, वहाँ देखोगे कि उसकी व्यवस्था है कि नहीं, वो हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता, गौ माता कहीं परेशान तो नहीं ना, होगी। बस गाय माता दुखी उसके नहीं होनी बाद चाहिए। आप फाइनल डिसीजन करोगे कि उसको गौ माता देनी है कि नहीं नहीं देनी। देनी है। जी ये जी सारी भावनगर की ब्लड लाइन है, एक से एक बढ़ के गाय है, नस्ल पे काम किया हुआ है, ब्रीडिंग के महागुरु आप कह सकते हो इनको। सर ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आगे आने वाले सेगमेंट में आपकी बड़ी गायें हैं, उनके बारे में देखेंगे, उनके प्रति आप क्या काम कर रहे हो, ब्रीडिंग पे कैसे काम कर रहे हो। तब तक के लिए आपका धन्यवाद सर। जी जी।